नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। सुखना कैचमेंट एरिया को लेकर आए आदेशों पर अस्थायी रोक। अभी नहीं टूटेंगे निर्माण। ना ही पंजाब और हरियाणा को अभी देने होंगे 100 करोड़। केंद्रीय मंत्री कटारिया का विवादित बयान, किसानों को कहा पागल झोटा। और आने वाले 3 दिन खिली रहेगी धूप, लेकिन सर्दी से नहीं मिलेगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। सुखना कैचमेंट के अधीन आते 1085 मीटर के एरिया में बने अवैध निर्माण अभी नहीं गिरेंगे। न ही पंजाब और हरियाणा सरकार को 100 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा, जो कि हाई कोर्ट ने लगाया था। आपको बता दें कि 2 मार्च को हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था, जिसके तहत सुखना कैचमेंट एरिया में हुए निर्माणों को 3 महीने के भीतर गिरा देने के आदेश जारी किए गए थे। सरकार को कोर्ट को गलत बयानबाजी और गलत सूचना देने के बाद 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। यह जुर्माना राशि सुखना के भविष्य के लिए खर्च की जानी थी। हाईकोर्ट ने पहले आदेशों में यह भी कहा था कि 2011 से पहले हुए निर्माणों को तोड़ने की एवज में सरकार 25-25 लाख रुपया पीड़ितों को देगी, लेकिन 2011 के बाद हुए निर्माणों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने को कहा था जिन्होंने कैचमेंट एरिया में निर्माणों को अप्रूवल दिया था। आपको यह भी बता दें कि इस बड़े फैसले के बाद किसानों में और यहां रहने वाले लोगों में खासी हलचल हो गई थी। कांसल, नया गांव और पंचकुला के इलाके में हुए निर्माण कार्यों को तोड़ने के बाद वहां लोगों ने धरने प्रदर्शन भी किए थे और हाई गुहार लगाई थी कि आदेशों पर पुनर्विचार किया जाए। इसी आधार पर दाखिल हुई पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट में फैसला टालते हुए फिलहाल अंतरिम राहत दी है, लेकिन आगामी तारीख पर सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को भी कहा है। जजमेंट के खिलाफ एक रिव्यू पटीशनस कुछ फाइल हुई जिहड़ी अज लगियां सी ते स्पैशल डिवीजन बेंच के अगे लगियां सी। सुनवाई के दौरान जजिस दा ये कहना सी कि जिहड़ियां डैमोलीशन नूं लैके डायरैक्शनस हैगियां वो स्टे होणगियां ते कंपनसेशन दी जिहड़ी डायरैक्शनस है उन्हां दे उत्ते भी स्टे रहेगा और बाकी डायरैक्शनस उसी तरह रहणगियां ते इस दे उत्ते रिव्यू एप्लीकेशन दे उत्ते अज इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट ने कीता। देखिए, आबादी नूं रिलीफ डेफिनेटली जिहड़े लोगां ने उत्थे हाउस अपने मकाना की उसारी करके जिहड़े रह रहे हैं उन्हां लई रिलीफ है, लेकिन उहदे नाल ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई फर्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगी और ईवन जिहड़े एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स ने उन्हां दे विच भी रेनोवेशन भी नहीं होएगी। केंद्रीय जल शक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रतनलाल कटारिया एक बार फिर विवादित बयानों के चलते चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को पागल झोटे की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि यदि पागल झोटा उन पर हमला करेगा तो अपने बचाव में वो सामने आएंगे ही। रतनलाल कटारिया इससे पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। क्या कहा रतनलाल कटारिया ने, आइए आप भी सुनिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की किसानों को लेकर एक बार फिर जुबान फिसली है। इस बार कटारिया ने किसानों को पागल झूठे तक की संज्ञा दे दी, हालांकि बाद में सफाई भी देने लगे। कटारिया पंचकुला के सेक्टर 6 में भाजपा के मेयर उम्मीदवार कुलभूषण गोयल का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कटारिया ने किसान आंदोलन पर कहा कि भारत सरकार ने कृषि संगठनों के समक्ष 7 प्रस्ताव रखे हैं, जिस पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि संगठनों के समक्ष 7 प्रस्ताव रखे हैं, सरकार पे उनके ऊपर वार्ता करने के लिए तैयार है और अगर लगेगा कि कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो तीनों कानूनों के अंदर क्लास बाय क्लास विचार करके परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन जो पूरा रिपील ऑफ दी लॉज की बात कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार शायद किसी कीमत पर मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो बिल बने हैं ये किसानों के हक में हैं, ये किसानों की आमदनी को दुगना करने वाले हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ने वाले हैं और किसान हमारा अन्नदाता रहा है, वो हमारा भगवान है
हमारा किसानों से किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट जो इसके बीच में घुस आए हैं, जिनका कृषि से कोई संबंध नहीं है, जो वहाँ पर आतंकवादियों को छुड़वाने की बातें करते हैं, खालिस्तान के नारे लगवाने की बात करते हैं, वो किसी भी कीमत के ऊपर किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। वो किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और अभी नरेंद्र तोमर जी ने एक चिट्ठी भी सभी किसान संगठनों को लिखी है और किसानों को लिखी है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप नरेंद्र तोमर जी की बातों के ऊपर गौर करें, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। हम 24 घंटे आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि समस्या का हल बातचीत से निकलेगा। डेमोक्रेसी के अंदर प्रदर्शन करने का सबको हक है, लेकिन वो प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए। इस दौरान किसानों पर वाटर कैनन का प्रयोग करने के सवाल पर कटारिया ने किसानों को लेकर एक बार फिर विवादित बोल दिए। हालांकि बाद में तुरंत ही सफाई भी दे दी। अपने अलग किस्म का विषय है, उसको बरकरार रखना तो भी सरकार का दायित्व है। मान लिया अगर एक जोटा है और वो पागल हो गया और वो अपने सींग मेरे पेट में घुसेड़ने की तरफ आ रहा है, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो पग उठाऊंगा। मुझे तो भी अपनी जान बचानी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आतंकवादी उस सारे माहौल को बिगाड़ना चाहता है, किसान नहीं है, मैं कह चुका हूँ बार बार, कभी इसको मिस इंटरप्रेट करे जी। किसान हमारा देवता है, किसान हमारा भगवान है, किसान ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है, उसके साथ तो झगड़ा होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। कटारिया ने इस दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। जिस दिन ये बिल पास हुए थे ना, हमने चिंगाड़ा मार मार के कहा सोनिया जी अंदर आ जा, राहुल जी अंदर आ जाओ, बहस करो इन कानूनों के ऊपर। लेकिन अमेरिका चले गए, और जिस दिन वो बिल पास हो गया, फिर अगले दिन आके बैठ गए वहाँ जो है ट्रैक्टर पे पंजाब में। क्या तू कहे? केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया पंचकुला पहुंचे तो मेयर उम्मीदवार के प्रचार के लिए थे, लेकिन एक बार फिर किसानों को लेकर उनकी जुबान फिसल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य 80 वकीलों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह एफआईआर सेशन जज की गाड़ी का रास्ता रोकने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने की एवज में दर्ज की गई है। पंचकुला पुलिस ने फिलहाल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस कार्रवाई के बाद वकीलों में खासा रोष है। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए अच्छा कदम उठाया गया है, जिसके तहत शहर के सामुदायिक केंद्रों में नेकी की दीवार बनाई जाएगी, जहां लोग इस्तेमाल नहीं होने वाले सामान, कपड़ा और अन्य वस्तुएं रख सकेंगे, जिन्हें जरूरतमंद लोगों में नगर निगम वितरित करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले कई निजी संस्थाएं इस तरह का कार्यक्रम चंडीगढ़ में चला रही हैं। चंडीगढ़ नगर निगम ने सेक्टर 8 के कम्युनिटी सेंटर में पहली नेकी की दीवार बना दी है। इसमें अलग अलग सामान छांट कर रखे जाने के कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें जूते, कपड़े, कंबल, चादर और बुक्स को अलग अलग बने कंपार्टमेंट में रखा जा सकेगा और वहां से जरूरतमंद अपने हिसाब से सामान लेकर यूज कर सकेंगे। निगम की पहली बनी नेकी की दीवार का शुक्रवार को मेयर राजबाला मलिक ने उद्घाटन किया, जिसमें कमिश्नर के यादव भी मौजूद रही। इसके अलावा शहर में निगम द्वारा 3 और नेकी की दीवार बनाई जानी है, जिसकी जानकारी यादव ने पत्रकार को दी। बिल्कुल उसी के लिए नेकी की दीवार बनाई है कि जिन लोगों को, हम हमारे समाज में सब तरह के लोग हैं बेचारे, जो नहीं अफोर्ड कर पाते, अच्छे कपड़े रखो, जरूर नहीं फटे पुराने, सो ले जाएंगे जिसको जो जरूरत हो, जिसके नाप का होगा। वैसे तो थे वो तार पे टंगे रहते अब बेटर तरीके से अच्छे से बनाई है और बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे जॉइंट कमिश्नर का आइडिया है कि भाई हम नेकी की दीवार बनाएंगे, और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और जगह जगह मैं भी फील करती हूँ कि जगह जगह ये होने चाहिए, और जगह जगह हम बनाएंगे कम्युनिटी सेंटर्स में, जहाँ भी हमें पॉसिबल और अच्छी जगह मिलेगी।
हम बनाएंगे। आज एक नई चीज़ जो हमारी मेयर राजबाला मलिक मैम ने जो है शुरू की है, ये नेकी की दीवार है और इसमें कोई भी इंसान जिसके पास अपने घर में कोई ऐसी चीज़ है जो वो यूज़ नहीं कर रहा है तो वो इसके ऊपर रख सकता है। और साथ ही यहाँ से जिसको भी ज़रूरतमंद है, जो भी ज़रूरतमंद है, वो यहाँ से अपना सामान, कोई भी सामान उठा भी लेके जा सकता है। तो ये एक ऐसी जगह है, या ऐसा हम एक इंटरेक्शन पॉइंट कह सकते हैं इसको, जहाँ पर जिसको ज़रूरत नहीं है वो अपनी तरफ से डोनेट कर रहा है, जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से लेके जा पा रहा है। तो ये आज हमने यहाँ पे सेक्टर 8 के कम्युनिटी सेंटर में शुरू किया है। ऐसे ही और भी कम्युनिटी सेंटर्स में हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं। वो जल्दी ही जो है वो बाकी कम्युनिटी सेंटर्स में हम लोग ये शुरू करेंगे। और मुझे लगता है इससे एक जिन ज़रूरतमंदों की और जिनके पास एक्स्ट्रा है उनको आपस में एक दूसरे की हेल्पिंग जो है वो करने की जो है वो मिलेगी। और साथ ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी ऐसा कचरा जो शायद कहीं दूसरी जगह काम आ सकता था और वो हमारे गार्बेज डंपिंग ग्राउंड में या प्रोसेसिंग प्लांट में जाता था, उससे हमें जो है वो छुटकारा मिलेगा। बता दें कि नेकी की दीवार का मकसद जरूरतमंदों को जरूरी सामान मुहैया करवाना है। इनमें जिन लोगों के पास कोई अतिरिक्त सामान होता है उसे नेकी की दीवार पर छोड़ दिया जाता है और जरूरतमंद लोग अपनी जरूरत के हिसाब से यहां से सामान उठा सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 16 के सिविल अस्पताल का निजीकरण किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर काफी सवाल भी खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रेम गर्ग ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस तरह हर चीज का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सिविल अस्पताल का निजीकरण होता है तो लोगों को महंगा इलाज मिलेगा। सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन साथ ही साथ उसको प्राइवेट हाथों में देने का सख्त विरोध करती है। ये जो हॉस्पिटल है बहुत पुराना हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ के नाम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। इसको गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहने देना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है अगर पैसे की कमी है तो इसकी सीट्स को अगर प्राइवेट हाथों में देकर बेचना ही है एमबीबीएस की सीट्स को, तो इससे बेटर है कि गवर्नमेंट ही इसको पेड सीट्स का इंस्टीट्यूशन बना दे। मेरा रादर ये सलाह है कि सजेशन है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32, सेक्टर 48 जनरल हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16, इन तीनों को एक अलग इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स बना के उसके अंडर कर दिया जाए और वो बोर्ड चलाए, तो इससे ज़्यादा इसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेटस मिल जाएगा और हर तरह के फैसले लेने की आज़ादी रहेगी। पंचकुला में होने वाले नगर निगम चुनावों के प्रचार को लेकर अजय चौटाला आज पंचकुला पहुंचे हुए थे। अजय चौटाला ने मेयर कुलभूषण गोयल के पक्ष में लोगों से वोट भी मांगे। आपको बता दें कि पंचकुला में इस बार जजपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गौतम साहब मेहनत करते, ये वार्ड आपके पास ओवरऑल पूरे जो मेयर की सीट के लिए चुनाव जो बहुत मेहनत पार्टी के जो कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला आज पंचकुला पहुंचे और जजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। निगम चुनाव को लेकर भाजपा और जजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पंचकुला पहुंचे अजय चौटाला ने भाजपा जजपा गठबंधन की मेयर प्रत्याशी कुलभूषण गोयल के लिए वोट देने की अपील भी की। इस दौरान हरियाणा में नगर निगम व नगर परिषद चुनाव में जजपा को भाजपा से कम सीटें मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी हिस्सेदारी हमारी सरकार में है, हमें उतनी ही सीटें मिली हैं। जजपा भाजपा एक ही हैं। जितनी हिस्सेदारी हमारी है सरकार में है, उसी हिसाब से सब जगह हमारी शेयर मिला। जजपा और भाजपा एक ही है तो फिर प्रत्याशी वही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान संत राम सिंह जी की शहादत और सरकार के अब तक की बेनतीजा रही बातचीतों पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय चौटाला ने कहा कि सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार ने किसानों की मुख्य मांगों पर लिखित में आश्वासन देने का काम किया है। अब किसानों को फैसला करना है, बात उनके पाले में है। धरना देकर बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा। साथ ही अजय चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी ने पहले दिन से ही यही बात कही है कि हम किसान की हर समस्या में उनके साथ खड़े हैं।
सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार ने जो किसानों की मेन डिमांड्स थी सामने से बाकायदा लिखित में आश्वासन देकर के मानने का काम किया। अब तो माल जो है वो किसानों के पाले में है, उन्होंने फैसला करना है, वो बैठ कर के बातचीत करें। धरना दे करके बैठ करके तो कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं। वहीं अर्जुन चौटाला द्वारा दुष्यंत चौटाला पर की गई तल्ख टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि ये कहने का अधिकार उनको नहीं है। गौतम साहब मेहनत करते, ये वार्ड आप ओवरऑल पूरे जो मेयर की सीट के लिए चुनाव जो बहुत मेहनत और पोता तो वो उससे पहले से है, उसको ये कहने का अधिकार उसको नहीं है। गौतम साहब मेहनत करते, ये वार्ड आप ओवरऑल पूरे जो मेयर की सीट के लिए चुनाव जो बहुत मेहनत करते। काबिले जिक्र है कि कल रेवाड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अर्जुन चौटाला ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला के व्यवहार को चौधरी देवीलाल के परिवार पर कलंक करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। आपको साबित करता हूँ गौतम साहब मेहनत करते, ये वार्ड आप ओवरऑल पूरे जो मेयर की सीट। सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 22वें दिन भी जारी है। चंडीगढ़ में भी किसानों के इस प्रदर्शन को बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है। चंडीगढ़ के युवा संगठन हर एक चौराहे पर बैनर लेकर और होर्डिंग्स लेकर किसानों के समर्थन में लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वो भी किसानों के समर्थन में आए। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ 10 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं लेती, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ बैठे रहेंगे जी। सरकार सानू उठा नहीं सकती। फिल्मी स्टाइल में पहले भोले भाले युवकों को फंसाकर उनसे शादी करना और बाद में लूट कर फरार हो जाने के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोहाली में भी देखने को मिला, जहां पीड़ित से शादी करने के बाद नवी नवेली दुल्हन अपने साथियों के साथ लाखों रुपए लूटकर फरार हो गई। यह व्यक्ति अब पुलिस से न्याय की गुहार कर रहा है। क्या हुआ इस व्यक्ति के साथ, आइए आप भी देखिए। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, 3 ਫੇਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਚੱਕ ਲਿਆਓ। ਗਹਿਣੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਚਲੋ 10 ਲੱਖ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਇਹ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਰਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਸਰਗਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਫਸਰ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਲਾਸਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 406 498 ਦੀ FIR ਨੰਬਰ 330 ਲਾਂਡਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 40-50 ਬਾਉਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਲ ਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਓਕੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 70,000 ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਰਹੇਗੀ। ਬਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਮਿਸ ਯੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਥੋੜੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, 20 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 골ਡ ਹੈਗਾ, 골ਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ 골ਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ 골ਡ ਸਾਡਾ ਘਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਓਕੇ, ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ? ਇਹ ਜੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, इसी साल ਨੂੰ हुई है जी मैरिज, हाले महीना ही ऑलमोस्ट होया है। आजकल ट्रैफिक नियमों को लेकर चंडीगढ़ में बहुत सख्ती है। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम की पालना नहीं करता तो उसे रोककर उसका लंबा चौड़ा चनाल काट दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे ऑनलाइन चालान काटकर उसके घर पोस्ट कर दिया जाता है। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी अगर खुद ट्रैफिक नियम की अवहेलना करें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें चंडीगढ़ पुलिस का एक कांस्टेबल रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा है। आइए आप भी देखिए। चंडीगढ़ पुलिस ने दारू पी हुई है। वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी यार। देविंदर सिंह वेरी सॉरी भाई। खाकी का काम तो वैसे कानून की पालना करवाना है, लेकिन अगर खाकी खुद ही कानून तोड़ने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हां, चंडीगढ़ के 26 से ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक पुलिसकर्मी ने एक नहीं अनेक नियम कानूनों को तोड़ा है। दरअसल सेक्टर 26 अनाज मंडी के पास चंडीगढ़ पुलिस का एक एएसआई न केवल नशे में धुत मिला बल्कि नशे में धुत हो सड़क पर रोंग साइड में एक्टिवा भी चलाने लगा। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये कैसे नशे में धुत हो झूम रहा है।
पहले तो चंडीगढ़ पुलिस का एएसआई नशे में धुत हो रोंग साइड में अपने एक्टिवा ले आया, वाहनों को टक्कर मारने लगा, जिसके बाद लोगों ने इसे मौके पर ही रोक लिया और ये वीडियो भी बनाई। इस एएसआई की हालत ऐसी थी कि ये ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वहीं जब लोगों ने रोंग साइड आने के बारे में एएसआई से पूछा तो एएसआई ने अपनी वर्दी पर लगी नंबर प्लेट उतारकर जेब में डाल ली। इसके बाद एएसआई लोगों से माफी भी मांगने लगा। एक साइड हो भाई, एक साइड हो, ये साडे च भी मार के आया। साडे पे पहले वीडियो हैगी है, हेलमेट तार यार। देखो पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस ने दारू पी हुई है। वेरी सॉरी भाई, वेरी सॉरी यार। दविंदर सिंह एएसआई, ये दविंदर सिंह है एएसआई। 100 नंबर ते फोन कर दे, इहदी वर्दी तरवाइए। वेरी सॉरी भाई, कोई नहीं, वेरी सॉरी हो जूगी, साडे नाल भी हुंदी है। जदों ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। फोन कर 100 नंबर ਤੇ, 100 नंबर ਤੇ कर फोन। देखो तुरदे दी एक साइड, देखो तोर, देखो आ, देखो देखो खड़ भी नहीं हो रहा। देखो 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 खड़ भी नहीं हो रहा। देखो देखो ये शराब देखो कितनी पीती हुई है। देखो ये रूल है चंडीगढ़ पुलिस दे। देखो इसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देकर पुलिस को बुलाया। वहीं नशे में धुत एएसआई की हालत ये थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एएसआई झूम रहा है। जानकारी के मुताबिक एएसआई देवेंद्र चंडीगढ़ पुलिस के पीसीआर विंग में तैनात है और वे सेक्टर 19 पुलिस स्टेशन की पीसीआर में ड्यूटी करता है। बहरहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। देखना होगा कि आरोपी एएसआई के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। ट्राई सिटी में पिछले कुछ दिनों से सर्दी बहुत बढ़ गई है। रात के तापमान सामान्य से नीचे आ गया है और दिन में शीत लहर के चलते लोगों का खड़े होना मुश्किल हो गया है। लेकिन आने वाले 3 दिनों में भी अभी इसी तरह की सर्दी का सामना ट्राई सिटी के लोगों को करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में हालांकि धूप तो खिलेगी, लेकिन शीत लहर चलती रहेगी। तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा और रात का तापमान सामान्य से नीचे ही रहेगा। क्या कहा मौसम विभाग ने, आइए आप भी सुनिए। जो आने वाले 3 दिन हैं, इसमें हमारे जो कोल्ड वेव कंडीशंस हैं पंजाब और हरियाणा में दोनों में रहेंगी, जिसका मतलब है कि रात के जो तापमान है वो गिरेंगे, जो किसी किसी जगह हमारे कई जगहों पे 4 डिग्री से नीचे भी आ सकते हैं और किसी किसी जगह पे 2 डिग्री से नीचे भी हो सकते हैं। तो इसके कारण जो रात की ठंड है वो काफ़ी बढ़ेगी और साथ साथ में जो हमारी विंड स्पीड है जो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हवा चलेगी, हवा चलने के कारण और ठंड के होने के कारण जो ठंड का हमारा फील फैक्टर होता है, जिसको विंड चिल फैक्टर कहते हैं, वो ज़्यादा रहेगा, लोगों को ज़्यादा ठंड लगेगी। और जो दिन के तापमान है, दिन के तापमान अगले 24 घंटे में हमारे कोल्ड डे कंडीशन ही रहेंगी। उसके बाद जो दिन के तापमान है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऑल्दो ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी, पर पिछले दिनों में जितना टेम्परेचर डाउन रह रहे थे दिन के टाइम पे, उससे इंप्रूवमेंट होगी, वो इंप्रूवमेंट होगी, पर रात के तापमान गिरेंगे और हवा चलेगी, जिसके कारण विंड चिल ज़्यादा रहेगा। और अब कोरोना अपडेट। आज भी शहर में 74 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में मरने वालों की संख्या 305 तक पहुंच गई है। पंचकुला में कोरोना के 47 नए मामले आए और 2 लोग कोरोना से जंग हार गए, जहां अब तक 138 लोग कोरोना की जंग हार चुके हैं। मोहाली में भी आज फिर 94 नए कोरोना पेशेंट आए और 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मोहाली में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 322 तक पहुंच गई है। अब तक ट्राई सिटी में कुल 765 लोगों की मौत हो चुकी है। आपसे भी यही विनती कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। इसी में आपका बचाव है। और बता दें कि ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर ही रुक गया, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम में नमी की मात्रा 54% है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरें, जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।